कि धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई है और भारत सरकार के लिए और भारतीयों के लिए बहुत बड़ा निर्णय और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। जो इस तरीके से आप सुबह से तमाम खबरें सुन रहे होंगे, तमाम खबरें देख रहे होंगे टीवी पर भी कि धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई है और भारत सरकार के लिए और भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ा निर्णय और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला। आज भारत के इतिहास के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन, और क्योंकि आज धारा 370 को हटा दिया गया है और आप सुबह से ही तमाम खबरें सुन रहे होंगे, न्यूज़ चैनल्स पर तमाम खबरें आप देख रहे भी रहे होंगे, और इसी मुद्दे पर हम लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके विचार क्या क्या हैं। हम दिल्ली की सड़कों पर निकल चुके हैं और यहाँ पर हम सरोजनी नगर मार्केट में पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 370 को हटा के सरकार हमेशा कह रही है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, जो पिछले 70-72 सालों में नहीं हुआ। पिछले कई सरकारें रहीं, कई प्रधानमंत्री भी रहे, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया वो काम हमने कर दिखाया है। तो हम लोगों की राय जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो किया है उससे लोग कितने खुश हैं, वो अपना क्या विचार रखते हैं और क्या प्रतिक्रिया देते हैं। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये सरकार कह रही है कि बहुत बड़ा निर्णय है, आप सरकार के इस निर्णय को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये निर्णय सही है, गलत है? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? सरकार का जो निर्णय लिया है, इन्हें चुनाव में बोला, उससे पहले ही बोला, ये निर्णय बहुत अच्छा है और देश के लिए ठीक है। जो मोदी जी ने कहा था कि गोली से नहीं, बोली से नहीं, सिर्फ प्यार से होगा, बहुत अच्छी तरीके से प्यार से ही कर दिया। तो आपको लग रहा है कि सब कुछ प्यार से हो चुका है? हो चुका है, ठीक है। हाँ, जो 70-72 सालों में नहीं हुआ, सरकार ये दावा कर रही है कि हमने वो कर दिखाया है। क्या आप अगर एक आम आदमी के नज़रिए से आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि धारा 370 को हटा देने के बाद आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा और क्या स्थितियाँ जो पहले नहीं थी, क्या स्थितियों में क्या बदलाव आ सकता है? वो देश में जो कश्मीर के लोग हुई वहाँ रह सकते थे, वही ज़मीन जायदाद ले सकते थे। अब हमारे कहीं के भी लोग, आप जैसे भी, इन जैसे भी और भाई भी वहाँ रह सकते हैं और ज़मीन जायदाद ले सकते। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, सरकार इस चीज़ को लेके बहुत ही वाहवाही लूट रही है और कह रही है कि जो 70-72 सालों में नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? एक आम नागरिक को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है और सरकार का ये जो निर्णय है कितना सही है, कितना गलत है? ये सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है जी, और ये जो से इसमें हमारे जैसों को ये फ़ायदा होगा। हम कश्मीर में जाके जगह ले सकते हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हैं। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आगे कागजों में था सिर्फ एक है, ये मोदी जी ने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत को एक कर दिया है। और ऐसी इच्छा शक्ति है, उससे पहले कांग्रेस के कई प्रधानमंत्री आए, उनमें इतनी इच्छा नहीं थी देश को एक करने की। उन्होंने अपनी सिर्फ राजनीति रोटियाँ सेकने के लिए उन्होंने ये इसको 370 को लागू करते रहे। इन्होंने, मोदी जी ने देश के लिए ये कदम उठाया है, अमित शाह ने देश के लिए ये कदम 370 और 35 को ख़त्म करके देश के लिए काम किया है। आने वाले इतिहास में इनका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप इस जो पूरा निर्णय है इसको पॉजिटिव तरीके से देखते हैं? बिल्कुल जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छा है। ये पहले हो जाना चाहिए, लेकिन वक्त कहते ना, वक्त से पहले कुछ नहीं होता। वो मोदी जी के ये काम होना था, वो हो गया जी। क्योंकि जिस हिसाब से मीटिंग चल रही थी और हटनी चाहिए थी, ये तो बहुत दिन पहले होना चाहिए था, ये तो लेट हुआ है। और जो ज़्यादा लीडर बोलते थे वो आज जो कश्मीर में ये टेलीफोन व्यवस्था, ये व्यवस्था सब बंद करिए, वो मोदी जी की देन है, जो आज शांति से हो रहा है काम सब, और आगे भी शांति से ही होगा। आपको क्या लगता है क्या बदलाव होगा इसको लेके? मतलब एक आम नागरिक को कितना फ़ायदा हो सकता है? ये भी कहा जा रहा है कि जो कश्मीर के आम लोग हैं, आम लोग इस चीज़ से नाखुश हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि इस तरह का किया गया है। वहाँ की जो सीएम है महबूबा मुफ्ती, वो कह रही हैं कि ये लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। तो वो ऐसा क्यों कह रही हैं, क्या लगता है? सीएम को तो ऐसा है कि आप टीवी वालों ने एक बार देखा होगा, जब टीवी पर रजत शर्मा इंटरव्यू ले रहे, वो तो बार बार पाकिस्तान के गुण गा रही थी। आप जैसे नई नई लड़कियों ने, लड़कों ने, सबने बोल दिया था कि आप पाकिस्तान की खाला हो, आप पाकिस्तान क्यों नहीं चली जाती? तो वो तो हमेशा ऐसे ही बोलती हैं भारत के बारे में। हाँ सर, आपने सुना होगा कि सरकार कह रही है कि बहुत बड़ा निर्णय और कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है। आपको क्या लगता है कि सरकार के ये जो पूरा निर्णय है कितना सही है, कितना गलत है, क्या फ़ायदा होगा? 100% सही है, सब नागरिकों को उसमें लाभ मिलेगा। जो आतंकवादी हैं वो वहाँ से चले जाएंगे, वहाँ आतंकवादी मतलब आपके कहने का मतलब है कि इस धारा के हट जाने के बाद आतंकवाद में कमी आएगी? बिल्कुल, एकदम 100%। हाँ, आपने सुना था कि धारा 370 क्या है? इसके बारे में आपको कुछ पता है कि 370 क्या है, कैसे काम करती है, क्या प्रभाव है इसका? धारा 370 ये था कि हम वहाँ के नागरिक नहीं बन सकते,
अगर वहाँ की लड़की की शादी यहाँ किसी दूसरे उसमें स्टेट में हो जाती है तो धारा वहाँ नागरिकता खत्म हो जाती थी। ठीक है, तो एक तो यही प्रावधान वहाँ खत्म हो गया। अब नागरिकता बनी रहेगी, हमें वहाँ ज़मीन भी मिल सकती है। पहले मैं काम करने के लिए भी वहाँ जगह नहीं मिलती थी, सारी सुविधाएं हो जाएंगी, वहाँ पे विकास भी अच्छा होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा जो लोग हैं, तमाम लोग कह रहे थे कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है, लेकिन फिर भी पिछले 70-72 सालों में जम्मू एंड कश्मीर को भारत के लोग उस तरह से महसूस नहीं कर पा रहे थे कि वो भारत का अभिन्न अंग है। और सरकार के इस निर्णय के बाद वो पूरा बदलाव हो जाएगा और जो यहाँ के जो तमाम लोग हैं, हमारे देश के तमाम लोग हैं जम्मू और कश्मीर में, अब जगह ले सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। आज भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन और भारतवासियों के लिए भी बहुत ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आज जो फैसला आया है भारत के इतिहास में 70-72 सालों में जो पिछली सरकारों ने नहीं कर दिखाया, आज बीजेपी ने वो कर दिखाया है। और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आज का जो दिन है कितनी खुशी का दिन है और जो ये मौका है कितना ऐतिहासिक मौका है? प्रत्येक भारतवासी का सर बहुत गर्व के साथ आज उठा होगा, क्योंकि एक बहुत पुराना मुद्दा जो हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाता था भारत के एकीकरण में, दो संविधान, दो प्रधान, दो निशान की बात होती थी, और आर्टिकल 370 जो दिया गया था उससे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का, आम व्यक्ति का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे कुछ परिवार के लोग जो सियासत करते थे उनका फ़ायदा हुआ। तो वहाँ के लोगों ने भी रियलाइज़ किया है कि विकास के लिए भारत की मुख्य धारा से जुड़े रहना अच्छा है। और बीजेपी का बहुत पुराना कमिटमेंट था कि जब भी पॉसिबल हो पाएगा हम 370 को हटाएंगे वहाँ से, क्योंकि 370 के कारण जम्मू और कश्मीर का जो पूरा इंटीग्रेशन है भारत में वो नहीं हो पा रहा है। एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल जो थी उसको सुधारा गया है, और इसका पूरा क्रेडिट भारत की जनता को जाता है, जिन्होंने इतना मजबूत सरकार, इतना मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सरकार को चुना। उनके सोच पर मोदी जी खरे उतरे, बहुत बड़ी बात है। मोदी जी का और अमित शाह जी का नाम जब भी भारत का इतिहास कोई लिखेगा तो इनका नाम जरूर आएगा। इन्होंने ऐतिहासिक कदम लिया है जिसमें बहुत ताकत की ज़रूरत थी अंदर से, जिसके बारे में सोच पाए आदमी, इम्प्लीमेंट कर पाए, और वो सब बधाई के पात्र हैं। सराहनीय कदम किया उन्होंने, और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू और कश्मीर के लोग भी इस चीज़ को समझेंगे कि जो भी कदम लिया गया है वो वहाँ के विकास के लिए लिया गया है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पिछले 70 सालों में और भी मजबूत सरकारें रहीं, यूपीए की सरकार रही, तो आपने ये कैसे कर दिखाया, और जो अगर पिछली सरकारें हैं उनमें ऐसी क्या कमी रह गई कि वो उन्होंने इस पे बात नहीं की, उन्होंने इस पे विचार नहीं किया? देखिए, ये राष्ट्र की मुख्य धारा और भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को चिन्हित करने वाली पार्टी है, उसको रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है। हम नए सोच की पार्टी हैं, हम मजबूत भारत, सशक्त भारत चाहते हैं। हम ऐसा कोई स्टेप नहीं ले सकते जिससे भारत कमज़ोर हो। बाकी पार्टियां सियासत कर रही थी, इसलिए वो ये चीज़ सोच ही नहीं पाई। 70 साल से जो एक ढर्रा चला आ रहा था, उसके बाद भी कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, लोग मारे जा रहे थे। इस पर किसी ने सोचा ही नहीं कि अल्टरनेटिव सोच क्या हो सकता है, और यही अल्टरनेटिव सोच है जो जम्मू एंड कश्मीर में शांति भी लाएगा, वहाँ विकास भी कराएगा और भारत को बहुत मजबूत बनाएगा। सर, आपको क्या लगता है कि आज के बाद ये जो ऐतिहासिक फैसला है, इसके बाद क्या कुछ बदल जाएगा भारत के लिए और भारत के इतिहास के लिए, या फिर यूँ कहें कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ के लिए क्या कुछ बदल जाएगा? बिल्कुल बेधड़क होकर लोग जम्मू कश्मीर में जा पाएंगे, वहाँ रह पाएंगे, वहाँ नौकरी कर पाएंगे, जिस तरह वो भारत के दूसरे प्रदेश में जा सकते हैं। पहले था कि जम्मू कश्मीर के लोग तो भारत में किसी भी जगह वो ज़मीन ले सकते थे, बस सकते थे, नौकरी कर सकते थे, लेकिन बाकी लोग जो भारत के हैं वो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो एक बराबरी तो होना चाहिए, बराबरी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लागू है जम्मू एंड कश्मीर में आज के दिन, इस प्रोक्लेमेशन के बाद, और पूरा भारत एक ही लॉ से गवर्न होता है,
ये बहुत बड़ी बात है और राष्ट्र की पहचान उसी से होती है। आप तरह तरह के लॉज नहीं रख सकते और आपको पता है कि बीजेपी ने तो शहादत दी है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे, आपको पता है, उन्होंने तो शहादत दी कि नहीं, 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान नहीं हो सकता। और आज हम उस सपने को पूरा कर पाए। प्रत्येक भारतवासी आज खुश है कि ये ऐतिहासिक कदम लिया जा सका और हम भारत के प्रत्येक नागरिक का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे पार्टी को इतना बड़ा बहुमत दिया, ऐसे नेतृत्व को चुना जो भारत को आगे ले जाएगा। सर शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देखा जैसे आपने सर बता रहे थे कि आज के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। जो भारत के और जो राज्यों के लोग थे जिस तरीके से डरते थे जम्मू एंड कश्मीर जाने के लिए, वो डर दूर हो जाएगा और बहुत कुछ बदलेगा। आज जो फैसला सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से, मोदी कैबिनेट की ओर से आया है, वो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है। आपको हम ये भी बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी यानी यूटी बना दिया जाएगा और जिस तरीके से उनको 370 के तहत कुछ ख़ास राज्य का एक दर्जा मिलता था, जैसे कुछ आपको ये भी कुछ विस्तार तरीके से बताएं कि इसमें क्या क्या होता था। इस 370 के तहत वहाँ पर भारत का कोई भी आम नागरिक ज़मीन नहीं खरीद सकता था। भारत के जो आम दूसरे राज्यों के नागरिक हैं उनको वो अधिकार नहीं मिलते थे कि वहाँ पर वो ज़मीन खरीद सके, वहाँ पर वो अपना परिवार बसा सके। ओवरऑल बात अगर ये कही जाए तो जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी, भारत का हिस्सा होते हुए भी, भारत के लोग जम्मू एंड कश्मीर को भारत का जो अभिन्न अंग है वो महसूस नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के फैसले के बाद सब कुछ बदल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बदलेंगी। हमने तमाम लोगों से बातचीत की, आम लोगों से भी बातचीत की, हमने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं से, हमने बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं से भी बातचीत की और इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश की कि आज के बाद क्या कुछ बदलेगा, जो नागरिक हैं इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो इस पूरे डिसीजन को किस तरीके से देखते हैं। और जो प्रतिक्रियाएं मिली उनमें काफ़ी पॉजिटिव बातें सुनने को मिली और हमारी पड़ताल अभी जारी है। हम तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे और ये जो धारा 370 की जो पूरी कहानी है, हमने आपको पिछली भी रिपोर्ट्स में बहुत सारी बताई है कि ये किस किस तरीके से काम करती है और आगे भी हमारी रिसर्च जारी है। हम आपको तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारियाँ धारा 370 से जुड़ी, धारा 35A से जुड़ी देते रहेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आज के बाद क्या कुछ बदल जाएगा और क्या क्या चेंजेस धारा 370 हटा देने के बाद जो आपको पूरे देश में या फिर ऐसा कहें कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के बीच देखने को मिलेगा। ग्राउंड लेवल से हम तमाम लोगों से बातचीत करके ये सारी चीज़ें आपको समझाएंगे, रिसर्च करके और ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे भी। बने रहिए सिटी पोस्ट पर, देखते रहिए सिटी पोस्ट। हमारे साथ हैं कैमरामैन चंदन, मैं आशुतोष सिंह। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।